हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की जुलाई 2021 की रीडिंग है। गाइस, ये लव रीडिंग है। गाइस, मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। आपकी या आपके पर्सन की किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो चेक कर लें गाइस, पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी और बाद में आपके कार्ड निकालूंगी कि आपकी क्या एनर्जी है। और पहले आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी जुलाई 2021 में। गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स कार्ड। गाइस, ये रीडिंग शुरू हो रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल से। गाइस, आपका जो पर्सन है वे आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वे हो सकता है पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, लेकिन वो अब इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं। वो और उनको बहुत सारे ऑफ़र मिल रहे हैं, लव ऑफ़र मिल रहे हैं, लेकिन उन सभी ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं आपके पर्सन। आपको सिर्फ आपका लव ऑफ़र चाहिए। आपके पर्सन को वे डिप्रेशन में हो सकते हैं, वे बस बैठे हैं, उदास हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है। वे सेम एनर्जी चाहते हैं आपसे। वे चाहते हैं कि जितना मुझे अपने पर्सन से लव है, प्यार है, वो उतना ही मुझे मेरा पर्सन भी मुझे प्यार दे, लव दे। लेकिन आप पास्ट में शायद वे आपसे ये उम्मीद रखते थे कि मेरा जो पर्सन है वो मुझे ऑफ़र करेगा, लव ऑफ़र करेगा, वो अपनी फीलिंग बताएगा, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और शायद आपने उनको अपने बारे में कुछ बताया नहीं, आपने कोई लव ऑफ़र नहीं किया, इसलिए शायद वे बहुत ज़्यादा उदास हैं और आपको धोखेबाज समझ रहे हैं। और उनको सामने अपनी राय दिख रही है, लेकिन वो उस तरफ बढ़ नहीं रह पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है वे आपके कॉल मैसेज का वेट करते होंगे, लेकिन आपने उनको कोई कॉल नहीं किया, आपने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। शायद वो उन्होंने सोच रखा होगा कि वे आपको लव ऑफ़र करेंगे, वे आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, लेकिन आपने उनको कांटेक्ट भी नहीं किया, इसलिए शायद वे उदास हो गए हैं और आपको धोखेबाज समझते हैं। हो सकता है गाइस, आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, हफ्तों से आप उनको कांटेक्ट नहीं करते होंगे, आप उनके साथ यूनियन नहीं करते होंगे, हम उनसे बात भी नहीं करते होंगे। शायद इसलिए वे आपको चीटर समझ रहे हैं। वे बहुत ही जैसे एक बात को लेकर सोचना, ऐसी उनकी एनर्जी है। वे आपके साथ शादी देखते थे, वे आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन आपने उनको खुलकर शायद उनको कुछ बताया नहीं और आपने नो कांटेक्ट कर लिया। अगर आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है तो आप उनको अपनी फीलिंग नहीं बताते होंगे, शायद इसलिए वे बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। वे आपको सोलमेट समझ रहे होंगे, ट्विन फ्लेम समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है। शायद आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान, उदास हैं, या फिर किसी और बात को भी लेकर परेशान हो सकती हैं। कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है, लेकिन आपके साथ वे फैमिली देखते हैं, आपके साथ वे अपनापन फील करते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। अगर उनको कहीं और से लव ऑफ़र मिल रहे हैं तो उनको ठुकराते हैं। आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं गाइस, आपके पर्सन, लेकिन आप उनको साथ नहीं दे रहे हो, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो।
आप इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो, लेकिन आपका पर्सन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समझता है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन उनको कोई आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शायद आप उनको कोई डिसीजन नहीं सुना रहे होंगे, कोई बता रहे होंगे कि आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। शायद इसलिए उदास हैं, वे सोचते हैं कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की गाइस। अब मैं आपकी कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी है जुलाई 2021 में गाइस। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपकी रीडिंग शुरू हो रही है एट ऑफ कप्स से। गाइस आप इस वक्त नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो। आप अपने पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो, या आपका पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुका है। आप बेसहारा समझ रहे हो अपने आप को, या फिर आप अपने पर्सन को ऐसे समझ रहे हो कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ मूव ऑन कर चुका है। आप अपने पर्सन को लव ऑफर देना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे, लेकिन आपका जो पर्सन है शायद उन्होंने आपसे कुछ खुलकर बात नहीं की हो सकती है। आप नो कांटेक्ट में हो इस वक्त। शायद आप अपने पर्सन के साथ पुरानी बातों को भूलकर, आपकी अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी प्रॉब्लम थी तो उनको भूलकर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते थे। हो सकता है अब आप करना चाह रहे हो, और आप अपने पर्सन के साथ मिलकर चलना चाहते हो। आप अपने पर्सन की एक केयर करना चाहते हो, रिस्पेक्ट करना चाहते हो। आप अपने पर्सन को लव ऑफर देना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि जो मेरा पर्सन है वे चीटर है, धोखेबाज है। शायद कुछ टाइम के लिए मेरे पास आता है या मुझसे कांटेक्ट करता है और फिर चला जाता है। शायद वे मुझे धोखे में रख रहा है मेरा पर्सन। आप ऐसे भी सोच रहे हो, ऐसे फील कर रहे हो, और आप अपने पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, और आपका पर्सन भी आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। आप दोनों ही इस पुरानी बातों को भूलकर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। एक टास्क शायद आपका पूरा हो चुका है और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आपके दिल में भी प्यार है, मोहब्बत है अपने पर्सन के लिए, और उनके दिल में भी प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वे भी इस वक्त शायद आपको धोखेबाज समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हो। शायद यही प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में कि ट्रस्ट नहीं है आपको एक दूसरे पे जुलाई 2021 में। लेकिन आप दोनों के ही दिलों में प्यार है, मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आप दोनों ही एक टास्क को कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ से, और दूसरा न्यू स्टार्ट होने वाला है। आप हो जाए, शायद आप ऐसे सोच रहे हो। आप अपने पर्सन को लव ऑफ़र देना चाहते हो, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि कहीं मेरा पर्सन धोखेबाज तो नहीं है, कि इसको लव ऑफ़र देने का क्या फ़ायदा। क्या पता जी मेरा पर्सन जो है वह धोखेबाज ना हो। अपनी फीलिंग बताने का क्या फ़ायदा। आप अपने पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते थे। अगर आपका रिलेशनशिप लव में था तो आप मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते थे। आपकी ये एनर्जी है गाइस कि आप अपने पर्सन को लव ऑफ़र करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको चीटर समझ रहे हो, धोखेबाज समझ रहे हो। आप अपने पर्सन की केयर करना चाहते हो, इज्जत करना चाहते हो, रिस्पेक्ट करना चाहते हो। आप अपने पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप अपने पर्सन का साथ चाहते हो, लेकिन
थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है कि आप उनको ऐसे समझ रहे हो कि आपका पर्सन आपके साथ ब्रेकअप कर चुका है, मूव ऑन हो चुका है, लेकिन आपका पर्सन भी ऐसे ही समझ रहा है कि आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो, आप उनको छोड़कर जा चुके हो। लेकिन गाइस, आपकी ये सिर्फ सोच है, आप सिर्फ सोच ही रहे हो, आपके दिलों में ऐसा कुछ नहीं है। आप ये एनर्जी कुछ टाइम की है, जुलाई 2021 तक की शायद है। तो गाइस, अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ जुलाई 2021 का। एट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स। गाइस, पहला कार्ड एट ऑफ कप्स आया है, तो आप नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो गाइस। आपका पर्सन भी नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो सकता है। आप एक दूसरे को धोखेबाज, चीटर समझ रहे हो। लेकिन दूसरा कार्ड हैंगमैन है, तो आप कंफ्यूज हो, जैसे आप उल्टे लटके हुए हो, कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होने वाला है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन में हो, परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको होप है, आशा है कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर मिलेगी मुझे। आप कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो कि मुझे कोई गुड न्यूज़ मेरे लिए हो सकता है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ जुलाई 2021 में। लेकिन आप अपने पर्सन को फीलिंग नहीं बता रहे हो, और आपका पर्सन भी शायद अपनी फीलिंग नहीं बता रहा है। हो सकता है गाइस, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, और आपका पर्सन भी हो सकता है आपका वेट कर रहा है, लेकिन आप थोड़े उदास हो, बेसहारा समझ रहे हो अपने आप को, ऐसी एनर्जी आ रही है, और अपनी जो फीलिंग है वो अगले को, सामने वाले पर्सन को बता नहीं रहे हो। आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको थोड़े ही टाइम के बाद, थोड़े ही समय के बाद आपको समझ आ जाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और आपको ये होप नहीं छोड़नी गाइस। आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस हो जाओगे, आपको पर थोड़ा सा वक्त लगेगा गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और आप कामयाब हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, और आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।